ट्रेडिंग में डर को कैसे ख़त्म करें? वैसे देखा जाए तो ये एक इंसानी फितरत है। इसे पूरी तरीके से ख़त्म करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगी, अगर आप वो पॉइंट फ़ॉलो करते हो, तो डेफ़िनेटली काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि देखा जाए तो कोशिश से हर एक चीज़ की जा सकती है। सबसे पहले इस बात को समझो, इमोशन जो होता है ना, सबके अंदर है, इनबिल्ट है। लेकिन जब भी इमोशन और नॉलेज एक साथ आ जाते हैं, इमोशन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। यानी नॉलेज इमोशन को कंट्रोल करता है। कैसे? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल। लेट्स से आप ये प्लान कर रहे हो कि आपको कहीं रास्ते से जाना है, ठीक है? आपको किसी के थ्रू, फ़ोन पे या कैसे भी पता चलता है कि ये जो रास्ता जो आप जाने के लिए प्लान कर रहे हो या जिस डेस्टिनेशन में जाने के लिए प्लान कर रहे हो, बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न वो रास्ता टूट चुका है। अब वहाँ से आवागमन बंद हो चुका है। अब आप सबसे पहले क्या डिसीज़न लेते हो? अपना जाना कैंसल कर देते हो। क्यों कैंसल करते हो? क्योंकि आपको इतना पता चल चुका है कि अभी वहाँ से जाना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये है कि एक छोटी-सी जानकारी ने आपका जाना रोक दिया। मतलब आपका जो इमोशन था कहीं जाने का, वो नॉलेज की वजह से रुक गया। सिमिलर चीज़ यहाँ पे ट्रेडिंग में होती है। तो टोटल हम लोग लगभग 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे। छोटे-छोटे ही पॉइंट्स हैं, जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो, तो ख़त्म का तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक ये कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डर क्या होता है? किस चीज़ का होता है? इमेजिन करके देखना। पैसा गँवाने का डर। मेरा कहीं लॉस ना हो जाए, इस बात का डर सबके अंदर होता है। ठीक है, विच इज़ ओके, किसको अच्छा लगता है पैसा गँवाना। लेकिन अब ये डर आपके साथ करवाता क्या है, इस बात को समझो। जब आप एंट्री लेने का चाहोगे कहीं पे, वो एंट्री नहीं लेने देगा, ऐसा ना हो यहाँ लॉस हो जाए। आपका सेटअप अलाउ कर रहा है, मार्केट सेम कर रही है, आपके एंट्री पॉइंट पे आ गए हैं, बट आप एंट्री नहीं लेते हो। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? यहाँ मेरा लॉस ना हो जाए। ऐसा ना हो कि मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाए। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ गलत साबित हो जाऊँ। इस वजह से क्या होता है, आप अपनी एंट्री टाल देते हो। मार्केट आप ही के डायरेक्शन में चली जाती है। अब इसकी वजह से क्या होगा? अच्छा खासा बना हुआ सेटअप, अच्छी खासी की गई एनालिसिस, अच्छा खासा सीखी हुई स्ट्रैटेजी, हर एक चीज़ फेल हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि आप लॉस नहीं करोगे, आप रिग्रेट में फिर एंट्री लेके लॉस करोगे। सो वहाँ पे इस चीज़ को बस इतनी सी चीज़ से समझा जा सकता है। देखो ट्रेडिंग क्या है ना, जॉब की तरह नहीं होता कि आप कहीं सर्विस में गए हो, आपको रोज़ का पैसा आना ही आना है, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में आपको खुद को समझाना पड़ता है कि मार्केट ऐसा ही है। मतलब एक रिस्क तो मुझे रखना ही पड़ेगा। हर सेटअप 10 में से 3 बार फेल होती है, लेकिन वो 7 बार सही भी होती है। अब वो जहाँ आप एंट्री नहीं ले रहे हो, वो फेल वाली है या पास वाली है, ये कैसे पता? ठीक है? सो आप कैलकुलेटेड रिस्क ट्रेडिंग में आपको लेना ही पड़ता है, अदरवाइज़ काम चलता नहीं है, सिंपली बात है। सो अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हो और टाइमली एसएल, जैसे क्या होता है ना कि एसएल, देखो एसएल जाना गलत नहीं है ट्रेडिंग में, एसएल को होल्ड किए रहना गलत है। सो आप टाइमली एसएल और एंट्री अच्छी बन रही है, वहाँ अगर एंट्री लेते हो तो ही काम चलता है, क्योंकि बिना रिस्क के तो काम यहाँ होता नहीं है। सो जब भी ऐसा ख्याल आ जाए कि यहाँ लॉस हो न जाए, पहले तो आप चाहो तो वहाँ कैपिटल थोड़ा कम कर सकते हो, और ट्रेड लेते वक्त ना सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपको काम आएगा कि यहाँ छोटा एसएल बन रहा है क्या। अगर मान लिया मुझे यहाँ एंट्री करनी है और यहाँ थोड़ा सा छोटा एसएल है, और मैं यहाँ ना एंट्री करके यहाँ एंट्री करूँ, तो एसएल बड़ा हो गया ना अपने आप। लेट एंट्री एसएल को भी बड़ा करती है और टारगेट को छोटा करती है। सो देखा जाए तो ये थॉट आपके पैसे को बचाता कहीं से नहीं है, बल्कि आपको गलत जगह फिर एंट्री करवा देगा और आपके लॉसेस बढ़ाएगा। सो इस डर को जितनी जल्दी हो सके हटाने का ट्राई करो, चाहे जैसे हटाओ। दूसरी चीज़ इसी से जुड़ी हुई है, गलत होने का डर। देखो, आप एक बात पहले समझ लो कि आप पहले नहीं हो जो ट्रेड में गलत हो रहे हो। आपसे पहले यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में सैकड़ों बार गलत हो चुके हैं। इवन अभी भी देखोगे तो बड़े से बड़ा ट्रेडर भी हर ट्रेड में सही नहीं होता। तो गलत होने के चांसेस तो हमेशा रहते हैं मार्केट में, और गलत होने से मत डरो। मार्केट में गलत होने से मत डरो, क्योंकि मार्केट का पूरा सेटअप ही ऐसा बनाया गया है कि आप
100 में 100 टाइम्स सही नहीं हो सकते, 10 में 10 बार सही होगे ही नहीं, 10 में से 5-6 बार हो जाओ वही बहुत है, या हो सकता है कभी उससे भी कम हो। सो गलत होना मतलब मार्केट का एक पैटर्न है जो सबके साथ होता है, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा कम गलत होगे। लेकिन अगर आप कितने भी साल मार्केट में निकाल लो, फिर भी कहीं न कहीं गलती ज़रूर होगी। ये आपकी वजह से नहीं होगा, ये सेटअप और मार्केट का पैटर्न ऐसा है। सो ये जो डर है ना कि कहीं मैं गलत हो ना जाऊँ, तो यहाँ आप ये सोच सकते हो कि हर इंसान ट्रेडिंग में गलत होता है, बस ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ डर को बढ़ाती है, देखो वो होता है कैपिटल। और ये कैपिटल ना सबके डर का कारण होता है, आप ही का नहीं। तो पैसा तो है ही भाई डर का कारण, क्योंकि ट्रेड में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो पैसे का डर तो है ही गंवाने का। सो इसको कैसे कम कर सकते हो? सबसे पहले एक बात मैं समझा दूँ, जिस पैसे की ज़रूरत होती है, उसे मार्केट में मत लगाओ, उसे आप पक्का लॉस करोगे। अब मैं जो ये कहती हूँ कि जिस पैसे की ज़रूरत ना हो उससे ट्रेड करो, इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल मतलब होता है कि किसी के पास फालतू पैसा नहीं है, लेकिन अगर वो पैसा मार्केट में चला भी जाता है तो मेरी लाइफ़स्टाइल, मेरी ज़रूरतों पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ ना हो, जैसे मान लिया किसी को रेंट देना है या किसी ने किसी से उधार ले लिया, किसी ने लोन ले लिया, ये सब पैसा बहुत ज़्यादा तेज़ी से मार्केट लेके जा सकता है। क्योंकि इसके साथ और ज़्यादा डर जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये किसी और का पैसा है, लोन पे लिया है, उधार लिया है। सो छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। आपके पास 10,000 15,000 है, छोटे-छोटे अमाउंट से ट्रेड करने का ट्राई करो। बड़ा कैपिटल कहीं से लेके आओगे और बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, उसका तो पता नहीं, चला जल्दी जाएगा। इसीलिए कैपिटल हमेशा वो होना चाहिए जो आपके लिए हेडेक का काम ना करे। बाकी रिस्क तो है यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कोई पैसा किसी के पास फालतू है। बस ये है कि अगर वो चला भी जाता है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, जब मैं जॉब में थी, तो जो सैलरी आती थी उसमें, जैसे आप सिटी में रहते हो तो जो आपके खर्चे होते हैं उसको काट के जो पैसा बचता है, मतलब या तो वो सेविंग में कहीं बैंक में पड़ा रहेगा, या तो ऐसे बेसिक नीड वाली कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसा मैं ट्रेड में लगाती थी। क्योंकि अगर वो लॉस हो भी जाता है तो आपका जो मंथली बजट है वो एज़ इट इज़ वहाँ पे चलता रहे। नेक्स्ट चीज़ जो आपके डर से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है वो होती है स्ट्रैटेजी। अब देखो स्ट्रैटेजी डर का कारण कैसे बनती है? बहुत लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे मल्टीपल स्ट्रैटेजी पड़ी हुई है, किसी एक को पकड़ा, अब उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर लिया। भाई एक स्ट्रैटेजी, एक बात कहती हूँ, जैसे आपने सुना है ना कि कोई स्ट्रैटेजी 10 में से 10 बार नहीं चलती है, ठीक है? ये तो एक कॉमन बात हो गई। इसके साथ एक चीज़ और मार्केट में होता है कि हर स्ट्रैटेजी मार्केट में किस मार्केट में कैसे वर्क कर रही है। मतलब ये समझिए सिंपल भाषा में कि अगर आप किसी स्ट्रैटेजी को जान गए, उतना आपके लिए काफ़ी नहीं होता है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उस स्ट्रैटेजी के साथ आपका कितना एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, कितना मार्केट में टेस्ट किया है, या मार्केट के प्रीवियस चार्ट पे उसको कितनी बार आपने यूज़ करके देखा है, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। अगर आपने सिर्फ मान लिया, आपने अभी किसी की वीडियो में सुना कि ये XYZ स्ट्रैटेजी है और इंस्टेंट लाइव मार्केट में यूज़ करना शुरू कर दिया, तो आपके साथ पता है क्या होगा? जैसे ही मार्केट नेगेटिव दिखाएगा, आप डर के हट जाओगे कि पता नहीं ये काम करती भी है कि नहीं, ठीक है? और कहाँ कैसे उसमें एंट्री एग्ज़िट कैसे प्लान करना है, कहाँ वो फेल हो रही है तो कैसे निकलना है, ये सब चीज़ें समझने के लिए ट्रायल ज़रूरी होता है। इसीलिए जिस भी स्ट्रैटेजी को आप मार्केट में ट्राई कर रहे हो, उसका मल्टीपल टाइम आपके थ्रू ही टेस्ट होना चाहिए। किसी और की टेस्टिंग आपके काम की इतनी नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में बुरी नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड, सब बढ़िया है। लेकिन बिना प्रैक्टिस के की गई चीज़ मार्केट में सबसे ज़्यादा बुरी होती है। नेक्स्ट चीज़ जो आपके डर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, एक बड़ा लॉस। जब हम मार्केट में बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं ना, तो कहीं न कहीं दिमाग में डर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो जो पैसे हम मार्केट को दे के आए हैं, वो हमारी ज़रूरत का पैसा था। अब बात सारी ये है कि जो मिडिल क्लास ट्रेड यहाँ कर रहा है, सब तो देखा जाए तो कोई ना कोई सेविंग ही अपनी लगा रहा होता है। अब वो पैसा जब चला जाता है या लॉसेस होते हैं, जितना ग्रीड के चक्कर में पैसा बढ़ा देते हैं, तो उतना लॉस हम अफोर्ड नहीं कर पाते।
सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या कैपिटल वाले केस में भी क्या कर सकते हो, देखो लॉस हो तो पहले तो ब्रेक लो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो लॉस के बाद ना एक दिमाग में डर क्रिएट हो जाता है, उस डर को हटाने के लिए बिना ब्रेक के आप नहीं हटा पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप ट्रेड ले तो लोगे, लेकिन आपके दिमाग में फिर ट्रेड लेने के बाद वही चलने लगेगा कि पहले इतना लॉस कर दिया, अब इसमें भी लॉस ना हो जाए। इस चक्कर में या तो आप प्रॉफिट से पहले भाग जाओगे थोड़ा बहुत लेके, या तो फिर लॉस में ही एग्जिट हो जाओगे। सो ये दो चीज़ें आपसे जुड़ जाती हैं। तो इस केस में थोड़ा सा ब्रेक और अपना कैपिटल साइज थोड़ा कम करके देख सकते हो, वो आपके काम करेगा। नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ मैंने देखी है कि देखो सब चीज़ ठीक है, कई बार लोग ओवर साइज करके अपना लॉसेस करते हैं। मतलब लेट से कोई 20-30 हज़ार से ट्रेड कर रहा है, अचानक वो 1 लाख से ट्रेड करना शुरू कर देगा। अब उसमें जैसे ही अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रैटेजी हो सकता है वो उतना ही सेटअप के अनुसार ही मार्केट चल रहा हो, लेकिन कैपिटल बढ़ने की वजह से लॉस ज़्यादा दिखेगा। मतलब ये है कि जैसे मान लिया 20,000 का 10% 2,000 होता है, 1 लाख का 10% 10,000 होता है। आप 2,000 का एसएल तो दिमाग में सोच सकते हो या अफोर्ड कर सकते हो, लेट से 5,000 नहीं अफोर्ड कर सकते, 10,000 नहीं अफोर्ड कर सकते। सो मार्केट सही भी होगी तो भी आप गलती करोगे, सिर्फ इस वजह से कि जब भी आपको थोड़ा सा लॉस दिखेगा, आपको ज़्यादा लॉस दिखेगा, आप डर के एग्जिट हो जाओगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कैपिटल उतना रखो जितना आप रिस्क ले सकते हो, रिवॉर्ड को देख के कैपिटल नहीं बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखो नॉलेज से डर कम होता है। जितना आपके पास नॉलेज बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आपको डर कम लगेगा। जैसे मान लिया आप बाइक शुरू में चला रहे थे तो पहले भी डर लगता है ना, हैंडल इधर उधर घूमती है, बाइक भी हिलती डुलती चलती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, प्रैक्टिस नॉलेज, मतलब हर एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे यूज़ होता है, और आप प्रैक्टिस करते 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 आराम से चलने लगते हो, और एक दिन ऐसा भी आता है कि कुछ हार्ड नहीं लगता। सेम चीज़ मार्केट में होती है। आप ना पैसे के पीछे मत भागो, मल्टीपल चार्ट्स पढ़ो, मल्टीपल चीज़ें सीखो, जितनी हो सके लर्निंग करो, वो आपके काम आता है। प्रैक्टिस मोर इम्पॉर्टेंट, आपसे जितना एफर्ट लग सकता है लगाओ। लाइव मार्केट में नहीं, लाइव मार्केट में लगाओगे तो आप मल्टीपल ट्रेड ही करते रहोगे। आपको क्या करना है, जब मार्केट ऑफ हो तो उसको लर्न करने का ट्राई करो, क्योंकि आप उस समय ट्रेड नहीं लोगे कुछ भी करके, आप सिर्फ मार्केट को देखोगे। मल्टीपल चार्ट जब देखोगे तो समझ आएगा कि मार्केट एग्जैक्टली ट्रैप करती कैसे। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो प्लान नो ट्रेड। आपके पास हर ट्रेड के लिए एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए। अगर मुझे कल ट्रेड करना है तो मेरे पास आज के एनालिसिस होने चाहिए। आज के एनालिसिस करने से क्या होता है बताती हूँ। लाइव मार्केट में ठीक है हम थोड़ा बहुत देखते हैं, बट क्या होता है, आपका लाइव मार्केट में सारा ध्यान ना मार्केट पे चला जाता है, कहीं मार्केट भाग न जाए। सो आप इवनिंग में जब एनालाइज करते हो अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग चीज़ों पे, कि मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रहा है, तो उससे आपके साथ क्या होता है कि आप ना एक प्लान बना पाते हो कि मार्केट अगर यहाँ पे आएगा तो ऐसे करेगा, यहाँ पे आएगा तो ऐसे करेगा, गैप अप होगा तो ये प्लान है, गैप डाउन होगा तो ऐसा है, फ्लैट है तो ये है। आपके पास तीनों टाइप ऑफ मार्केट के प्लान हैं। वहीं दूसरा ट्रेडर सोचो कि बैठ कर ये सोच रहा है कल गैप अप होगा क्या, कल गैप डाउन होगा क्या, इस सोच का कोई लॉजिक है क्या एग्जैक्टली? अगर आपके पास ट्रेड है था, अगेंस्ट खुलेगा लॉस करोगे, अगर आपके डायरेक्शन में खुला प्रॉफिट करोगे। अगर आपके पास ट्रेड नहीं है तो क्या मतलब है कहीं खुलेगा, खुलने के बाद आप क्या करोगे इसके बारे में कौन सोचता है, क्योंकि वहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो आप ना एक प्लान हमेशा रेडी रखो। मार्केट में मेरा ये प्लान है, जब मार्केट ऐसा करेगी। अगर मार्केट में मेरा कोई प्लान नहीं है देन लीव द मार्केट, कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने का, छोड़ दो उसे। लास्ट में यही कहूँगी, देखो क्या होता है, कोई भी ना आपको बता सकता है कि आप ऐसा ऐसा करो, लेकिन फॉलो तो आप ही को करना है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो काम की नहीं होती है चीज़ें। जैसे कोई बताता है कि एक्सरसाइज अच्छा होता है बॉडी के लिए, लेकिन जो करेगा बेनिफिट उसको होता है ना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।